गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। 7 मई तक बढ़ी केजरीवाल और के कविता की कस्टडी। जेल में पहली बार दी गई इंसुलिन। तिहाड़ प्रशासन बोला 217 था शुगर लेवल, इसलिए दी कम सुराग। कुवैत में पहली बार शुरू हुआ हिंदी में रेडियो का प्रसारण। भारतीय दूतावास ने की कुवैती संचार मंत्रालय की तारीफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा विकलांग बच्चों की माताओं को चाइल्ड केयर छुट्टी देने से इनकार करना संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन। राजस्थान के टोंक सवाईमाधोपुर में पीएम मोदी बोले कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा सुनना भी था गुनाह है, ये केवल मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, मेरी गारंटी है रिजर्वेशन कभी खत्म नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के भागलपुर में जनसभा को किया संबोधित। बोले आंख में धूल झोंक सरकार बनाना चाहती है इंडिया गठबंधन में, देश को बचाने के लिए आपके पास आया हूं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने राजस्थान की पाली में किया रोड शो। हाथ हिलाकर किया लोगों का अभिवादन, चुनावी रथ पर किया डांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की शक्ति में किया चुनाव प्रचार। मोदी ने कहा कांग्रेस के नेता सिर्फ तिजोरी भरते हैं। मायावती बोली बसपा जीती तो वेस्ट यूपी को बनाएंगे राज्य। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 26 अप्रैल को होंगे दूसरे चरण के मतदान। 24 अप्रैल को अति संवेदनशील क्षेत्र के 9 मतदान दल हेलीकॉप्टर से होंगे रवाना। मैक्सिको के बाद अमेरिकी नागरिकता पाने में भारतीय अव्वल। 2022 में 66,000 भारतीयों को मिली यूएस की नागरिकता। कर्नाटक में इस्लाम कबूलने को लेकर बनाया दबाव। शख्स ने अपनी पत्नी के सामने ही महिला से किया दुष्कर्म। इसरो का खुलासा हिमाचल में बढ़ता जा रहा है। ग्लेशियर लेक्स का आकार मंडरा रहा। केदारनाथ हादसे जैसा एक और खतरा। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। कहा गुलाम जम्मू कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। राजनाथ सिंह बोले भारत को नहीं दिखा सकता कोई आंख। इराक से सीरिया में दागे गए अमेरिकी सैन्य अड्डे पर दनादन रॉकेट। एक दिन पहले ही बाइडेन से मिले थे इराकी पीएम। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा पिछली सरकारों की विदेश नीति में भी दिखती थी मुस्लिम तुष्टीकरण की झलक। स्पेन की महिला फुटबॉल टीम को मिला लॉरेंस पुरस्कार। टेनिस के महान खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बने साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के किशनगंज में कहा हिजाब वाली महिला बने भारत के पीएम। बोले हम हिजाब नकाब और चादर नहीं छोड़ेंगे। वैभव गहलोत के लिए मंच पर एक साथ दिखे राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल। बेनीवाल बोले जिनके लिए वोट नहीं मांगा समझ लेना वे धोखेबाज हैं। मलेशिया में बड़ा हादसा। परेड रिहर्सल के दौरान नौसेना के 2 हेलीकॉप्टर हवा में टकराए, 10 लोगों की मौत। राजस्थान के टोंक की रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती थी कांग्रेस। कर्नाटक में हनुमान चालीसा पर पिटाई का भी किया जिक्र। केरल के विधायक पीवी अनवर ने कहा अपना डीएनए चेक कराएं राहुल। कहा उन्हें गांधी सरनेम लगाने का अधिकार नहीं, मुझे शक है उनका जन्म नेहरू परिवार में हुआ। बिहार की एकमात्र लोकसभा जहां मोदी को हटाना ही मुद्दा। 68% मुस्लिम आबादी वाले किशनगंज में कांग्रेस मजबूत। राहुल को पीएम बनाने के लिए करेंगे वोट। भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जयराम रमेश बोले प्रधानमंत्री मोदी विश्व गुरु नहीं विश्व गुरु है। उदयपुर में कहा हम राम के पुजारी व्यापारी नहीं, केंद्र ने जनगणना तक नहीं होने दी। वैशाली में एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने चिराग पासवान पर कसा तंज। बोले बिना पूंछ वाला हनुमान है चिराग। उर्मिला ठाकुर बोली दूसरे का घर उजाड़ने वाली महिला है उनकी मां। परवरिश पर भी उठाई सवाल। पीएम के राजभवन में रात्रि विश्राम पर लगाई जाए रोक। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में की शिकायत। कहा यह आचार संहिता का उल्लंघन। कलकत्ता हाईकोर्ट की चुनाव आयोग से अपील। कोलकाता के बहरामपुर में आगे बढ़ाई चुनाव आचार संहिता में 2 गुटों में हुआ झगड़ा। ऐसे में वे किसी को भी नहीं चुन सकते। तेलंगाना में 8 साल से बन रहा ब्रिज ढहा। तेज हवा से कंक्रीट के 2 गर्डर गिरे। 1 मिनट पहले 65 लोगों को लेकर निकली थी बारात की बस। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला गरिमापूर्ण व्यवहार करना जज। ऐसा बर्ताव न करे जिससे न्यायपालिका की छवि हो खराब। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने यूएस में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले नए कानून को दी मंजूरी।
पीएम मोदी बोले खुद को श्री राम से बड़ा मानती है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में कहा कांग्रेस के डीएनए में है तुष्टीकरण की राजनीति, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का छीना हक। बाबा रामदेव और बालकृष्ण की कंपनी पतंजलि ने कहा 67 अखबारों में माफीनामा छपवाया। कोर्ट ने पूछा साइज विज्ञापन जैसा है क्या, कटिंग भेजिए, माइक्रोस्कोप से तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह बोले केजरीवाल पर नजर रख रहा पीएमओ, दिल्ली एलजी नियम तोड़कर लिंक से देख रहे सीसीटीवी, कभी भी हो सकती है दुर्घटना। ब्रिटेन की संसद ने पास किया रवांडा बिल, अवैध शरणार्थियों को वापस अफ्रीका भेजेगा ब्रिटेन। मानव अधिकार संगठन बोले ये गरीबों के साथ भेदभाव। ईरान ने कश्मीर पर नहीं दिया पाकिस्तान का साथ, पीएम शहबाज ने गाजा से की कश्मीर की तुलना, ईरानी राष्ट्रपति ने किया नजरअंदाज। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी देखने गई महिला की पहाड़ी से गिरने से हुई मौत, 75 मीटर ऊंचाई पर खींच रही थी फोटो, गाइडर ने वहां जाने से किया था मना। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे 35 रॉकेट, दावा आर्मी हेडक्वार्टर को बनाया निशाना, इजराइल ने लेबनान में किए जवाबी हमले। कश्मीर में पाक आतंकियों के पास अमेरिकी हथियार, राजौरी टारगेट किलिंग में घटनास्थल से मिली अमेरिका में बनी M4 राइफल की बुलेट्स। मलेशियाई नेवी के 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकराए, 10 क्रू मेंबर की मौत, परेड रिहर्सल में हादसा, एक हेलीकॉप्टर स्विमिंग पूल में और दूसरा स्टेडियम में गिरा। ऑस्ट्रेलिया में अक्स पर सेंसरशिप, पीएम अल्बानीज से भिड़े मस्क, कहा एक देश पूरी दुनिया में इंटरनेट कंट्रोल करना चाहता है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने एलन मस्क को बताया अहंकारी अरबपति। संसदीय चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति मुइजू का चीन एजेंडा, जल्द ही बदलेंगे मालदीव का संविधान, मालदीव के 30 द्वीपों में चीनी कंपनियों को मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट। जोकोविच बने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024, 5वीं बार जीता अवार्ड, पहली बार FIFA विमेंस वर्ल्ड कप जीतने वाली स्पेन को मिला टीम अवार्ड। फ्लाइट सीट सिलेक्शन को लेकर डीजीसीए ने बदले नियम, एयरलाइंस को 12 साल से कम उम्र के बच्चों को माता पिता के साथ देनी होगी सीट। T20 वर्ल्ड कप के लिए रिटायरमेंट वापस नहीं लेंगे सुनील नरेन, बोले इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे अब बंद। वेस्ट इंडीज कप्तान ने की थी रिटायरमेंट वापस लेने की रिक्वेस्ट।